गुणवान बेटा वही जो गांव की नदी पर 4 औरतें पानी भरने आई। पानी भरते भरते वे एक दूसरे से बातें करने लगी। चारों के एक एक बेटा था। बातों बातों में उन्होंने अपने बेटों के गुणों का बखान करना शुरू कर दिया। पहली औरत बोली, मेरा बेटा बहुत सुरीली बांसुरी बजाता है, जो भी उसकी बांसुरी सुनता है मंत्रमुग्ध हो जाता है। मैं ऐसा गुणवान बेटा पाकर बहुत खुश हूँ। दूसरी औरत बोली, मेरा बेटा बहुत बड़ा पहलवान है, इस गांव में ही नहीं बल्कि दूर दूर के गांव में उसकी बहादुरी का डंका बजता है। ऐसा गुणवान बेटा सबको मिले। तीसरी औरत कहाँ पीछे रहती, वह बोली, मेरा बेटा बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, उससे ज्यादा बुद्धिमान इस पूरे गांव में नहीं। लोग अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आते हैं। मैं ऐसा बेटा पाकर धन्य हो गई। चौथी औरत ने सबकी बातें सुनी लेकिन कहा कुछ भी नहीं। इस पर वे औरतें उससे कहने लगी, बहन तुम भी तो कुछ कहो ना, तुम्हारे बेटे में क्या गुण है? कोई ना कोई गुण तो उसमें जरूर होगा। वह औरत बोली, क्या कहूँ बहनों, मेरे बेटे में तुम्हारे बेटों की तरह कोई गुण नहीं है। उसकी बात सुनकर तीनों औरतों ने फक्र से अपना सिर उठा लिया। कुछ देर में सबने पानी भर लिया और वापस जाने के लिए अपना अपना घड़ा उठाने लगी। उसी वक्त पहली औरत का बेटा हाथ में बांसुरी लिए वहां से गुजरा। उसने देखा कि उसकी माँ पानी से भरा घड़ा नहीं उठा पा रही है, फिर भी वह यह अनदेखा कर बांसुरी बजाते हुए वहां से चला गया। दूसरी औरत का पहलवान बेटा कुछ ही दूरी पर कसरत कर रहा था। उसकी माँ कुएं से घड़ा उठाकर जैसी ही उतरी, उसका पैर फिसल गया। किसी तरह वह संभल गई, फिर भी पहलवान बेटा अपनी माँ को नजर उठाकर देखने के बाद भी उसके पास नहीं आया और अपनी कसरत में लगा रहा। तीसरी औरत का बेटा भी वहां से गुजर रहा था। उसकी माँ ने उसे कहा, बेटा मैं दोनों हाथों से घड़ा पकड़े हुए हूँ, ये रस्सी जरा मेरे कंधे पर डाल दो। लेकिन वह अपनी माँ की बात अनसुनी कर वहां से चला गया। तभी चौथी औरत का बेटा वहां आया। अपनी माँ के सिर पर घड़ा देखकर वह उसके पास गया और उसके सिर से घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखकर चलने लगा। नदी के पास बैठे एक बूढ़े आदमी यह सब देख सुन रहे थे। वह बोल पड़े, मुझे तो यहाँ बस एक ही गुणवान बेटा नजर आ रहा है, वही जो अपने सिर पर घड़ा लिए जा रहा है। माता पिता की सेवा करने वाले बेटे से गुणवान बेटा भला कौन हो सकता है? गुणवान वही है जो अपने माता पिता की सेवा करे और साथ ही सबकी सहायता के लिए तत्पर रहे। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।